भाभी, मम्मी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। अरे वो सब्जी लेने गई है। और बता, तुझे कोई काम था? अरे पूनम, क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, मैं मम्मी को पूछ रही थी, कुछ काम था? अरे नहीं नहीं, बताना क्या काम है। और वैसे भी कुछ दिन की मेहमान है, और वैसे भी तू चली जाएगी, फिर तो ये घर सुना सुना हो जाएगा। अरे कैसे आप बात करते हैं? अरे लड़कियां कभी पराई नहीं होती हैं। और वैसे भी हमारी पूनम दीदी तो बहुत अच्छी है। हम तो इनको कभी अपने पराये समझते ही नहीं है इस घर में। मैं तो कह रही थी पूनम दीदी, शादी के बाद जो पढ़ाई रोकनी मत अपनी। और वैसे भी पढ़ाई करती रहना, आप तो पढ़ने में बहुत तेज हो। हाँ हाँ भाभी, आप सही कह रही हो। और वैसे भी मैं सोच ही रही थी कि शादी के बाद भी मैं पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी। हाँ हाँ। और मैं तो तेरे साथ हमेशा हूँ, और कभी किसी चीज़ के लिए संकोच मत किया कर। अच्छा भाभी, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मम्मी आ जाए तो उनको भेज देना मेरे रूम में। अरे क्या हो गया? ऐसे क्यों उदास हो गए अचानक से? अरे यार, तू जानती है काजल, मैं अपनी बहन को बहुत प्यार करता हूँ, और मैं नहीं चाहता ये कभी दुखी हो। पापा के जाने के बाद मैंने ये घर संभाला है, और इसको कभी पापा की कमी नहीं पूरी होने दी। एक तो पूनम बहुत सीधी है, कभी किसी से खुल के कोई बात नहीं कहती है। बस मुझे इस बात का डर है कि ये कल को ससुराल जाएगी और ये कोई चीज़ नहीं बताएगी, तो फिर क्या होगा। बस इसी चीज़ की चिंता लगी रहती है। आज के ज़माने में सीधे लोग फ़ायदा बहुत उठाते हैं, और पूनम बहुत ही सीधी है, हद से ज़्यादा। अरे मैं इसको समझा समझा के थक गया हूँ, लेकिन ये बातों को छुपाती है। मैके और ससुराल में अंतर होता है। मैके में तो माँ भाई बाप बहन दूसरे की तकलीफ को समझ लेते हैं, लेकिन ससुराल में कोई किसी का दुख नहीं समझता है। और वैसे भी आजकल ससुराल कितनी कहानियाँ सुनने को आती हैं, इसीलिए तो मुझे पूनम के लिए डर लग रहा है। मैं तो अभी इसकी शादी नहीं करवाना चाहता था, लेकिन माँ भी पीछे पड़ी है। अरे काजल, तू ना पूनम को थोड़ा समझा, और उससे कह दे कि बातों को थोड़ा कम छुपाया कर। हाँ हाँ, आप परेशान न हुई, मैं सब संभाल लूँगी। अरे माँ जी, आप कहाँ गई थी? वो पूनम दीदी आपको ढूंढ रही थी। अरे वो भी ना, बस उसने कुछ ब्लाउज सिलने के लिए दिए थे, उसी को उठाने गई थी, और मैं बताना भूल गई। बस थोड़ी देर बगल में पड़ोस में चाची रहती है, उनके यहाँ बैठ गई थी। ये पूनम भी ना हर टाइम बस माँ माँ। आप ससुराल में पता नहीं कैसे रहेगी मेरे बिना। माँ जी, एक बात पूछूं? आप पूनम दीदी की इतनी जल्दी क्यों शादी कर रही हो? देख काजल, तू तो जानती है पूनम के पापा नहीं है, और सब यही ताने मारेंगे कि देखो ना, कि जो है बेटी की शादी नहीं की, बाप होता तो बेटी की शादी कब के हो गई होती। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि पूनम की शादी कर देती हूँ, और रिश्ता भी मुझे बहुत अच्छा मिल गया है। उनके यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, एक लौता ही लड़का है। और हमारी पूनम बिटिया बहुत अच्छी है, देख लेना, बहुत अच्छे से ससुराल संभालेगी। बस रमेश जी को चिंता हो रही थी अपनी बहन की, वही परेशान थे, और कह रहे थे कि पता नहीं कैसे अपने ससुराल को संभालेगी पूनम। मेरा बेटा भी ना अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, इसीलिए परेशान है। अरे बहनें घर में थोड़ी ना रह ज़्यादा दिन की होती हैं। अरे कभी ना कभी तो शादी होके अपने ससुराल तो जाएगी ही। और लेकिन क्या ही बताऊँ, भाई बहन बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। बचपन में एक एक साथ खेले हैं, बड़े हुए हैं, इसीलिए उसको अपने बहन के लिए प्यार बहुत करता है ना। और हमारे पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ बस ये शादी बहुत अच्छे से हो जाए। तुम लोग चिंता मत करो, मुझे पता है मेरी बेटी बहुत अच्छे घर में जा रही है, बहुत खुशी रहेगी, देख लेना। तुम लोग खुद कहोगे उसकी माँ ने कैसा रिश्ता ढूंढा। अरे माँ, ये मैं कह रहा था कि जो है पूनम की शादी की सारी तैयारियां हो गई ना, लेकिन हाँ पूनम को सब चीज़ सिखा देना, ससुराल में दब के कभी ना रहे, और जो है कभी कोई बात ना छुपाए, क्योंकि आप तो जानती हो ना पूनम शुरू से बहुत ही संकोची है, और कभी किसी से कोई बात नहीं बताती है। ऐसा ना हो कि ससुराल में उसकी सास उसका पति उस पर अत्याचार करे और वो यहाँ पे कुछ ना बताए। अरे मुझे पता है, तेरे पापा नहीं है ना, इसलिए तू चिंता कर रहा है। और जब से तेरे पापा गए हैं तब से तू अपनी बहन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बिल्कुल एक बाप की तरीके से, इसलिए तुझे इतनी चिंता हो रही है। अरे तू इतना परेशान ना हो, तेरी बहन बहुत अच्छे घर में जा रही है, देखना बहुत खुश रहेगी। तू कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है, इतना सोचेगा ना तो ज़्यादा परेशान हो जाएगा। अरे इतना मत सोच, तेरी माँ है अभी। पर माँ, अभी क्या ही जरूरत थी इतनी जल्दी पूनम की शादी करने की, अभी तो वो पढ़ाई कर रही थी, और पढ़ाई कंप्लीट हो जाने के बाद वैसे भी रिश्ते मिल ही जाते हैं। बेटा तू इस समाज को नहीं जानता है। अरे तेरी शादी हो गई और तेरी बहन बैठी रहे, अच्छा लगेगा। समाज क्या ही बोलेगा, बाप नहीं है। माँ को टेंशन ही नहीं है अपनी बेटी की, लोग ताने कितने मारते हैं, और इसमें बुराई क्या है। अरे तू ज़्यादा ही सोच रहा है, अब तू सोचना बंद कर, शादी की तैयारियां कर। हाँ हाँ ठीक है माँ, जैसा तू सही कहे। रमेश जी, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं अपनी बहन को लेकर, और आप परेशान न हुई। मैं पूनम दीदी को बहुत अच्छे से समझा दूंगी, और आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। बस
अपनी बहन की शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। अब जब माँ ने रिश्ता देखा है तो अपने हिसाब से अच्छा ही होगा। और वैसे भी जब माँ कह रही है तो उन पे विश्वास करिए। अच्छा ठीक है, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। शाम में आके बैठ के बात करेंगे कि क्या क्या करना है। अरे बहू, क्या कर रही थी किचन में? आज तेरी पहली रसोई है तो तूने क्या सोचा बनाने के लिए? माँ जी, मैंने हलवा बना दिया। अरे वाह, बिना पूछे तुझे हलवा बनाना आता है? मुझे लगा तुझे कुछ आता ही नहीं होगा। तो तू तो ससुराल में तेरी भाभी काम करती है ना, और वैसे भी तू तो पढ़ने जाती थी। वो माँ जी, मैंने शादी से पहले सब सीख लिया था भाभी से बनाना। अच्छा चल चलो, अच्छी बात है। एक काम कर, अब भगवान को भूख लगा दे और सबके लिए हलवा लगा दे। ठीक है माँ जी, आप चलिए, मैं आती हूँ। अरे पूनम पूनम, पता नहीं कहाँ सुबह सुबह चली गई है। अरे अमन, क्यों चिल्ला रहा है? अरे आज उसकी पहली रसोई है तो वो किचन में हलवा बना रही है, अब भगवान को भोग लगाने गई है। बता, सुबह सुबह इतना क्यों चिल्लाने लगा? तुझे क्या काम आ गया सुबह सुबह? और तुझे तो ऑफिस जाना नहीं है तो तू क्यों इतनी जल्दी सुबह तैयार होकर खड़ा हो गया? अरे माँ, पूनम कहाँ है? देखना, मेरी शर्ट नहीं मिल रही रेड वाली, और एक तो अलमारी में उसके कपड़े भी भरे पड़े हैं, और मुझे शर्ट नहीं मिल रही है। उसको बुला, पूछो उससे कहाँ रख दिया उसने। अरे बेटा, आती होगी, अभी एक दिन नहीं हुए तू तो उस पर अपना पूरा हक जमाने लगा। अब वो क्या जाने तेरी शर्ट कहाँ रखी है? इससे पहले तो तू ही संभालता ना था। जा अलमारी में देख, उसी में होगी। जी, आप बुला रहे हैं? अरे मेरी रेड वाली शर्ट कहाँ है? नहीं मिल रही है मुझे। जाना है, दोस्त बुला रहे हैं उनके पास। अरे मैं तो अभी आपके कपड़े सही से देखा भी नहीं, और हो सकता है आपने इधर उधर कहीं रख दी हो। एक काम करिए, कोई और शर्ट पहन के चले जाइए, मैं अभी धुल के डाल देती हूँ। नहीं, मुझे कोई और शर्ट नहीं पहनी, मुझे वही पहनी है। और तुमने अभी तक धुल के नहीं डाली, किसका इंतजार कर रही थी? अरे आप ये क्या बोले? आपको तो पता है ना, अभी तो मैंने खुद अपने सामान और चीजें इधर उधर फैली पड़ी हैं, आपका कैसे संभाल देती? अरे शादी करके आई है, जिम्मेदारियां उठा ले। 2 दिन हो गए, तूने अभी तक मेरे कपड़े भी नहीं धुले, और देखो मेरे 2 जोड़ी जूते भी ऐसे पड़े हैं। जा जाके सबसे पहले मेरे कपड़े और जूते धुल के डाल दे, तब जाके घर का काम करना। अरे बहू, क्यों परेशान होती है? छोड़ना, वैसे भी इसकी आदत है, इसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दिया कर। और तू एक काम कर, सबसे पहले नाश्ता कर ले, उसके बाद खाना बना दे, और एक काम कर, इसकी शर्ट और जूते धुल के डाल दे, शाम तक सूख जाएंगे। हाँ माँ जी, मैं जाती हूँ, धुल के डाल देती हूँ, नहीं तो ये फिर गुस्सा करेंगे। और मुझे तो अभी इनके कपड़े भी नहीं पता है कहाँ क्या रखे हैं। एक काम करती हूँ, इनके कपड़े सब अलमारी में प्रेस करके लगा देती हूँ। हाँ हाँ बेटा जा। कि अमन मीना, बीबी को आए हुए 2 दिन नहीं हुए, पतेरी दिखाने लगा। अरे इतना भी क्या, अभी तक कैसे काम कर रहा था, जैसे लगता है बीवी नहीं गुलाम लिया है। देखो ना कैसे चढ़ के उससे बात कर रहा है, बेचारी कुछ बोली नहीं है। अरे अमन, ये बता, तेरी शादी को भी 2 ही दिन हुए और तू अपनी बीबी पे ऐसे ही हुक्म चला रहा है? अरे आज तो उसकी पहली रसोई थी, और कुछ औरतें आने वाली हैं, वो पहले ये रस्म पूरी करे कि तेरा ध्यान दे, और तू तो ऐसे गुस्सा कर रहा है। बीबी पे ऐसे गुस्सा नहीं किया जाता, बीबी है, गुलाम नहीं है। और तौर तरीके सीख जा, और पहले जैसी हरकतें मत कर। अरे माँ, एक काम कर, तू अब हम लोग में बोलना बंद कर दे, तू अपना ध्यान रख, ठीक है? और वैसे भी अब वो मेरी बीवी है, मेरा सारा काम करना उसका पहला अधिकार है, तब घर का काम करे, और मुझे मत समझा तू, ठीक है? मैं जा रहा हूँ, दोस्तों के पास शाम तक आऊँगा। अरे इसको क्या हो गया? सुबह सुबह इतना हंगामा मचा रखा है। अरे आपका बेटा ना पागल हो गया है, देखो ना, 2 दिन नहीं हुए बहू पे हुक्म चलाने लगा। अब मैंने बोल दिया तो उसको बुरा लग गया, बोलता है कि मेरे बीच में मत पड़। खैर छोड़ो, वैसे भी औरतें आने वाली है, बहू की मुँह दिखाई है, मैं जाती हूँ, उसकी तैयारी करवा देती हूँ। पापा जी, ये लीजिए आपकी चाय। अरे वाह, चाय में तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है चाय बहुत अच्छी बनाई है तूने। और हाँ, अब अमन की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दिया कर। और वैसे भी ऐसे ही बोलता है, दिल का बहुत अच्छा है। जा जाके तू अपना काम कर, और दिमाग मत खराब किया उसके चक्कर में। अरे यार, पूनम से बोला था कि मेरी शर्टें धुल देना, मुझे लगता है ये भूल गई क्या? पूनम पूनम, यहाँ तो आ जरा। हाँ जी बोलिए, आपने बुलाया, क्या काम था? वो मैं किचन में नाश्ता बना रही थी। ये बता, इतनी देर से बुला रहा हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? और तेरे कान में आवाज़ नहीं जाती मेरी? मैंने तुझसे क्या कहा था कि मेरी अलमारी में कपड़े धुल के और प्रेस करके तू लगा देगी, और तूने भी बोला था। और मेरी शर्ट नहीं मिल रही है, मुझे वाइट वाली शर्ट चाहिए आज। अरे वो वाइट वाली शर्ट आपकी बहुत गंदी है, उसको मैंने ड्राई क्लीन के लिए भेज दिया। वो क्या ना, उसमें दाग लगे थे, मुझसे नहीं साफ हो पा रही थी। और वो तो आपने इतनी गंदी कर रखी है, एक काम करिए ना, दूसरी पहन लीजिए। और वैसे भी आपको तो ऑफिस जाना नहीं है, तो घर में ही रहना है। मुझे 1-2 दिन का टाइम दीजिए, मैं सारे कपड़े आपके प्रेस करके लगा दूंगी। कल क्या है ना, मुझे टाइम नहीं मिला था, और फिर ऊपर से रात में खाना भी बनाना था, लेट हो गया था, मैं थक गई थी, मैं इसमें सो गई थी। अरे यहाँ आदमी की शादी होती है, बीवी ध्यान रखती है, और तुझे 5 दिन हो गए यहाँ आए हुए, और तूने क्या किया? अभी तक मेरे कपड़े नहीं धुले। अरे तू इस घर में मेरी बीबी बन के आई है। अरे तो मैंने कौन सी गंदी की है? वो तो आपने इतनी गंदी कर रखी थी, तो उसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे क्यों बोल रहे हो? अरे याद रखना, आइंदा से ज़्यादा मत बोलना। मैंने क्या गलत बोल दिया जो आपने मुझ पे हाथ उठाया? मैं तो सही बोल रही थी कि मुझे तो अभी आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, और आप इतना गुस्सा कर रहे हो, ये आपको हो क्या गया है? अरे ये तो पहली बार है, अगर तुम मुझसे ज़्यादा जवान लड़ाएगी तो कितनी बार तुम मेरे से मार खाएगी। और सबसे पहले इस घर में मेरा काम किया कर, तब फिर आगे काम किया कर। ये अचानक से अमन जी को क्या हो गया? मुझ पे हाथ उठा दिया जरा सी बात में, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, और अभी मुझे आए कितने दिन ही हुए हैं।
इन्होंने मुझ पे हाथ उठा दिया। अरे बहू, पूनम बहू, अरे पूनम बहू, वो मैं क्या सोच रही थी कि आज खाने में एक काम कर, कढ़ी चावल बना दे। क्या हुआ, तू कुछ बोल नहीं रही है? कोई बात है क्या? अभी तक तो तू हंस रही थी, ये अचानक से तुझे क्या हो गया? अरे मैं तेरी माँ जैसी हूँ, कोई बात है तो मुझे बता दे, कोई बात ना छुपा। अरे बोलना, ऐसे तो तू उदास नहीं रहती है, कोई बात जरूर है, बता ना पूनम, क्या हुआ? माँ जी, अमन जी को पता नहीं क्या हो गया, शर्ट ना धुलने के चक्कर में उन्होंने मुझ पे हाथ उठा दिया। आपको तो पता है कल मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था, और व्हाइट कलर की शर्ट उनकी बहुत गंदी थी, पहले से मैंने ड्राई क्लीन के लिए डाल दी, बस उसी चक्कर में उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया। अब आप ही बताइए, इससे मेरी क्या गलती है? मुझे तो आए भी कितने दिन ही हुए, और इनको क्या हो गया अचानक से? और तो और हर बात पे इतना गुस्सा करते हैं, मुझे तो लगता ही नहीं है कि ये मेरे पति हैं। आखिरकार मेरी गलती क्या थी जो उन्होंने मुझ पे हाथ उठाए? इतनी छोटी सी बात पे कोई किसी पे हाथ उठाता है? अरे बहू, तू चुप हो जा, पहले तू रोना बंद कर। देख, भले तू मुझे अपनी माँ न माने, लेकिन मैं तुझे अपनी बेटी मानती हूँ, और तू बहू नहीं, मेरी बेटी है। अगर उसने ऐसा किया है तो आने दे, मैं पूछूंगी उसने ऐसा क्यों किया है, और आइंदा से ऐसा कभी तेरे साथ कभी कुछ नहीं होगा, और तू परेशान ना हो, मैं उसको समझाऊंगी। पूनम बहू, अगर कोई बात ऐसी हो तो मुझे जरूर बताना, मैं तेरी माँ हूँ, कभी भी कोई बात मुझसे मत छुपाना, और जो हो गया उसे भूल जा, मैं उसको समझाऊंगी, उसको आने तो दे। एक काम कर, तू आराम कर ले, बहुत थक गई है, ठीक है? मैं थोड़ा बहुत काम संभाल लेती हूँ। हेलो पूनम। हेलो, हाँ भैया। अरे पूनम, अरे तू तो ससुराल गई, भूल गई? क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, मैं सोच ही रही थी और वैसे ही आपका फ़ोन आ गया। और बता, घर में तेरी सास और अमन जी सब ठीक हैं? हाँ हाँ भैया, यहाँ सब ठीक है। और मम्मी कैसी है, भाभी कैसी है? अरे सब ठीक है। ये बता, तू कब आ रही है? तेरी याद बहुत आ रही है। अब देखना, तू ससुराल चली गई, हम लोग को भूल ही गई। हाँ भैया, आ जाऊंगी। अरे क्या हुआ पूनम, कोई बात है क्या? जरूर कोई ना कोई बात है, तभी तो इतनी उदास होकर बोल रही है, और मुझे तो लगता है कोई बात है, तुम मुझसे छुपा रही है। नहीं भैया, कोई बात नहीं है। अरे भला क्या बात हो सकती है? और वैसे भी यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, आप ज़्यादा परेशान ना होइए, मेरी चिंता बिल्कुल भी ना करिए, और मैं फिर आपको फ़ोन करती हूँ। अरे पूनम, कोई बात हो तो जरूर बता, क्योंकि मुझे तेरी आवाज़ सही नहीं लग रही है, उदास उदास सी लग रही है। और अगर तेरा मन उदास हो रहा है तो यहाँ आजा, घूम जा। और वैसे भी तू तो जानती है ना कि हम लोग तुमको कितना चाहते हैं। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी मैं नहीं आऊँगी, जब आऊँगी तो मैं आपको फ़ोन कर दूँगी, और यहाँ सब ठीक है, आप परेशान ना होइए, आप बस वहाँ ध्यान रखिए सबका। ठीक है भैया, मैं फ़ोन रखती हूँ, वो क्या है, खाने का टाइम हो रहा है ना, और माँ जी पापा जी को खाना देना है। अच्छा ठीक है, चल फिर बात होती है। अब मैं अपने भैया को क्या ही बताऊँ, अगर बताऊँगी तो वो दुखी हो जाएंगे, इसलिए मैंने नहीं बताया। और माँ जी ने बोला है ना कि वो अमन को समझाएंगे, हो सकता है कि गुस्से में आके मेरे ऊपर हाथ उठा दिया हो, इसलिए मैं कोई शिकायत नहीं करूँगी, और वैसे भी अपने ससुराल की शिकायत घर में करूँगी तो मैं अकेले परेशान हो जाएंगी। देखिए ना, अमन को क्या हो गया, हर टाइम बहू पर गुस्सा करता है और हाथ उठाता है। एक तो कमाई दमाई छोड़ के बैठा है, ऊपर से अब ये सब कर रहा है। इतनी अच्छी बहू है। मैंने तुमसे कहा था, तुम मुझसे क्यों पूछती रहती है हर टाइम? अरे मैंने नौकरी छोड़ दी है, देखना मैं अपना काम करूँगा, और तू क्यों परेशान होती है, और तू रोज रोज पूछेगी ना तो इसी तरह गुस्सा आएगा मुझे, मुझसे मत पूछा कर। लेकिन आप हर बात पे इतना गुस्सा क्यों होते हैं, और छोटी छोटी बातें भी मुझ पे हाथ उठाते हैं। हाँ हाँ, तो तू कौन होती है मुझसे सवाल जवाब करने वाली? और अरे तू तो ऐसे मुझसे सवाल जवाब करती है जैसे लगता है कि तू मेरी मालकिन है। देख रहे हैं बेचारी बहू कितनी सीधी सादी है। अब तू इसे समझा दे, बहुत बिगाड़ रखा था ना, इसे समझा दे, सुधर जाए, नहीं तो तू जानती है कि मेरा गुस्सा कहाँ तक जा सकता है। अरे अमन, बहू पर क्यों गुस्सा निकलता है? बेचारी कितनी सीधी सादी बहू है, और तू हर बात पे इसे चिल्ला रहा है। एक तो नौकरी नहीं करते छोड़ दिए, ऊपर से उस पर गुस्सा निकाल रहे हो। क्या हुआ बहू, क्या इसने बोला तुझे हाथ नहीं उठाया? अरे तुझे फिर से हाथ उठाने वाले थे, पता नहीं क्या सोच के ये हाथ नहीं उठाए। अमन, ये तो क्या कर रहा है, मेरे सामने बहू पे हाथ उठा रहा है, तू पागल हो गया है, तेरा दिमाग खराब हो गया है? अरे बहू को अभी आए हुए 1 महीना नहीं हुए, तू उस पे हाथ उठाने लगा है? हमारे घर में ऐसे संस्कार नहीं थे, पता नहीं तूने ये कहाँ से सब सीख लिया, अपने दोस्तों के साथ उठता बैठता है ना। अरे नौकरी करता तो कम से कम खाली दिमाग ना रहता ना, तो ये सब हरकतें तुझे ना आती। कुछ कर ले, खाली दिमाग बैठता है ना, इसीलिए ये सब कर रहा है। अरे तेरी शादी हो गई, शादी। अरे माँ, तुझे बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है, और तू मुझे ज्ञान की भाषा सुना, ठीक है? मुझे जो करना है मैं करूँगा, और तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जा जाके नौकरी कर, घर में खाली बैठा रहता है ना, इसीलिए तेरा दिमाग खराब हो गया है। हेलो, हाँ पूनम, क्या हो गया? भैया मैं आपको बताने वाली थी, अमन जी मुझ पे हाथ उठाते हैं। क्या तू क्या कह रही है? मुझे पता था कोई बात जरूर है, तुम मुझसे बता नहीं रही है। हाँ भैया, छोटी छोटी बातें गुस्सा करते हैं, मुझ पे हाथ उठाते हैं। मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूँ? अच्छा तू परेशान ना हो, मैं आ रहा हूँ। मुझे पता था कोई ना कोई जरूर बात है, उसी दिन में समझ गया था, लेकिन तूने मुझसे बताया नहीं। तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ। अरे क्या हो गया रमेश, इतने गुस्से में कहाँ जा रहा है? देख माँ, मैंने पहले बोला था, मेरी बहन का रिश्ता तूने कैसे घर में कर दिया। आज वो रो रही है और उसका पति उस पर हाथ उठा रहा है। अरे वो फोन पे इतना रो रही थी, मैं उसी के पास जा रहा हूँ, उसको लेकर आऊँगा। अरे बेटा रुक जा, तू भी ना पति पत्नी के मैटर में पता नहीं क्यों बीच पड़ने लगता है। अरे अभी तो उसको सेट होने दे अपने ससुराल में।
और किस आदमी औरत में ऐसी बातें नहीं होती, लड़ाई झगड़े नहीं होते। हो सकता है दामाद जी को गुस्सा आ गया हो, उन्होंने हाथ उठा दिया हो, लेकिन तू तू इतनी गुस्से में कहाँ जा रहा है? ऐसे तो बात बिगड़ जाएगी। अरे माँ, तू ये कैसी बात कर रही है? और तू तो जानती है ना हम लोग ने बचपन में कितना सहा है, और अब उसकी शादी हो गई तो इसका मतलब कि वो भी अब भी सहे। मैं जा रहा हूँ बस, मैं और किसी की नहीं सुनूंगा, और मैं उसको यहाँ लेकर आऊँगा। अरे अगर इतनी बड़ी बात होती तो उसके सास ससुर का फोन आया होता। तू फालतू में परेशान हो रहा है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाएगा तो तेरी बहन का घर टूट जाएगा। दामाद जी ऐसे नहीं है। बेटा तू ही समझा, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको तो अपनी बहन के आगे कुछ दिखाई नहीं देता है। माँ जी वो सही कह रहे हैं, अगर दीदी को मारा होगा तभी तो रो रही होंगी, कोई जरूर बड़ी बात होगी। माँ मैं जा रहा हूँ और लेकर आऊँगा पूनम को यहाँ, वहाँ बिल्कुल मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे उसकी शादी को भी कितने दिन ही हुए हैं। बेटा अगर तू यहाँ ले आएगा समाज क्या सोचेगा? और अभी अभी 1 महीना हुआ है इसकी शादी को, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। ठीक है माँ, तू समाज की चिंता कर, मैं नहीं। और मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरी बहन यहाँ रह सकती है। और मैंने बोला था अगर उसको कुछ भी तकलीफ हुई तो मैं यहाँ ले आऊँगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। बहू रोक ले रमेश को, इसको तो बस बहन का प्यार दिखाई देता है। अरे उसकी शादी हो गई, उसका ससुराल है, हर चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए, कभी गधा छोड़ देना चाहिए। अरे क्या इज्जत रह जाएगी अगर पूनम यहाँ आ जाएगी। माँ जी आप फालतू में परेशान हो रही हैं, रमेश जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और उनकी बहन है और उसको अगर तकलीफ है तो वो लेने जा रहे हैं, तो उसमें दिक्कत ही क्या है? आप ज़्यादा परेशान ना होइए, सब अच्छा होगा। नहीं बेटा तू नहीं समझ रही है कि सब बिगाड़ देगा, और इसका गुस्सा तो तू जानती ही है ना, गुस्से के आगे इसको कुछ नहीं दिखाई देता, और ऊपर से बहन का प्यार। माँ जी अगर उन्होंने कुछ ठान लिया है तो वो ज़रूर करेंगे, ना तो मेरी सुनेंगे ना तो आपकी, और वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। और वैसे भी वहाँ वहाँ चले जाएंगे तो हो सकता है शांत हो जाएंगे, और अगर नहीं जाएंगे नहीं जा पाएंगे तो और उनका दिमाग खराब होगा। कम से कम जाने से तो बात का पता चलेगा आखिरकार बात क्या हुई है। पूनम पूनम, कहाँ है मेरी बहन? अरे क्या हो गया? आओ बेटा आ जाओ, अंदर आ जाओ। नहीं माँ जी, मैं बस अपनी बहन को अपने घर ले जाने आया हूँ, बस बहुत हो गया। मेरी बहन ने सब मुझे सब बता दिया, और आप अपने बेटे को कुछ नहीं कहती है? अरे अपनी बीबी पे हाथ उठाता है। चल पूनम घर चल, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। मैं तो उसी दिन समझ गया था तेरी बातों से कि जरूर कुछ ना कुछ कोई बात जरूर है, लेकिन तूने मुझसे छुपाया। बेटा रुक जा बहू। अरे बेटा, हमें पता है कि मेरे बेटे ने तेरी बहन पे हाथ उठाया है, लेकिन एक मौका तो दे दे। और मैं अपनी बहू को बेटी से ज़्यादा प्यार करता हूँ, और हम लोग हमेशा उसका ख्याल रखते हैं। हाँ ये बहुत बड़ी गलती हो गई कि मेरे बेटे ने हाथ उठाया। बेटा अगर बहू चली जाएगी तो बहुत बदनामी होगी, माफ़ कर दे, एक मौका दे दे, गलती हम लोग की है, एक मौका तो सुधारने का दे, आइंदा से तुझे शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। बहू तू तो बहुत रहे, बस एक मौका दे दे, मैं तेरी माँ जैसी हूँ, कम से कम अपनी माँ को एक मौका दे दे। अगर इस बार उसने कुछ गलत किया तो मैं तुझे खुद तेरे मैके छोड़ कर आऊँगी। भैया गलती मेरी है, छोटी छोटी बातों में मुझे फ़ोन नहीं करना चाहिए, और मैंने आपको फ़ोन करके बता दिया, क्या करूँ? माँ जी पापा जी बहुत अच्छे हैं, मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं, और वो सही कह रहे हैं। और भैया आप घर वापस चले जाओ, मैं नहीं जा रही हूँ, अब इनकी इज्जत मेरी इज्जत है, और अगर मैं के भी जाऊँगी तो वहाँ मम्मी परेशान होंगी, और वैसे भी अब ये ससुराल मेरा है, अब इनकी बदनामी होगी तो वो भी नहीं सही है ना। मुझसे ही गलती हो गई, छोटी सी बात पे मैंने ही फ़ोन कर दिया। मम्मी पापा जी मेरी गलती है, वो क्या है ना, वो भैया का फ़ोन आया था और मैं रोने लगी, इसीलिए भैया चले आए, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। ठीक है पूनम, अगर ये तेरा फैसला है तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कभी तुझे कोई दिक्कत या कोई भी दुखी करेगा ना तो मैं फिर आऊँगा। अब की बार मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगा और तुझे यहाँ से ले जाऊँगा। हाँ भैया ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर आपकी कोई बात भी होगी ना तो मैं आपके साथ पक्का चलूँगी, लेकिन आप परेशान ना होइए। ठीक है मैं जा रहा हूँ। बहू आइंदा से ध्यान रख, कभी तुझे कोई भी दिक्कत हो या अमन तुझे परेशान करे तो मुझे बता तू सबसे पहले, देख मैं उसका क्या करती हूँ। आज तूने मेरी इज्जत रख ली, मेरा मान सम्मान रख लिया। अच्छा हाँ, तू चाहती है कि मैं भी अच्छा कमाऊँ और अच्छा बिजनेस स्टार्ट करूँ, तो एक काम कर, तेरे भैया तुझे बहुत प्यार करते हैं ना, और तू उनको फ़ोन करके कुछ पैसे उनसे ले ले, और मैं सोच रहा हूँ कि दुकान खोल लेता हूँ। और वैसे भी तू तो अपने भैया से बहुत प्यार करती है, तेरे भैया भी तुझसे बहुत प्यार करते हैं, और वैसे भी तुझे वो पैसा दे भी देंगे, तो एक काम कर, फ़ोन मिला और उनसे 50,000 रुपये ले ले। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अपने भैया से पैसे ले लूँ? अरे आपका दिमाग खराब हो गया है? अभी पिछले महीने मैंने माँ से 20 ली थी आपके कहने से, और इस तरह मैं कब तक मांगती रहूँगी? मैं अपने घर फ़ोन नहीं करूँगी। क्यों, तेरा भाई तो तेरे लिए इतना तो कर ही सकता है। अरे तू तो लाडली है, और तेरा भाई तुझे बहुत प्यार करता है, उसके पास किसी की कमी है वो तो दे ही देगा। मैंने बोला मैं नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी। हाँ हाँ तो ठीक है, अब मैं जो करूँगा ना उसे मुझे रोकना भी मत, और मेरा अधिकार है। सोच रहा हूँ कुछ दिन मैं अपने ससुराल हो आता हूँ, और वैसे भी
जब से शादी हुई तब से गया नहीं हूँ। देखते हैं ससुराल में कैसा मान सम्मान इज्जत होती है। मैं भी अपनी इज्जत करवाया हूँ, तुमने तो बहुत बेइज्जत कर दिया मुझे। अपनी सास और अपने साले से थोड़ी थोड़ी इज्जत करा लूँ और मैं खुद ही मांग लूँगा। अब तू तो मांगेगी नहीं, मेरे पास मांगने के बहुत तरीके हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। आखिर ये करने क्या जा रहे हैं, इनके दिमाग में क्या चल रहा है? अरे अरे, तुम तो सोचने लगी कुछ दिन मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। अब तू तो जाएगी नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा घूम आता हूँ। वैसे भी नौकरी तो करता नहीं हूँ, अगर नौकरी होती तो कहाँ जाने को मिलता। और वैसे भी अब तो मैं अपना काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो मुझे मौका नहीं मिलेगा ना। तो मैं कुछ दिन ससुराल रुक के आता हूँ, तो यहाँ रहे। जरूर इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ तो ये गड़बड़ करने जा रहे हैं। अरे तू बैग लेके कहाँ जा रहा है? अरे पापा, आप लोग भी ना फालतू में टेंशन नहीं लगते। अरे मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ घूमने, तो बहू को भी ले जा, घूम आएगी अपने में। अरे वो नहीं जाएगी, वो कह रही थी मैं बाद में जाऊंगी। और वैसे भी मेरा बहुत मन कर रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ मेरी सास बुला रही है, थोड़ा घूम आता हूँ। बहू तू क्यों नहीं जा रही है? चली जा, इसी बहाने घूम आएगी। नहीं मम्मी जी, मैं बाद में चली जाऊंगी, इनको जाने दीजिए। अरे ये तो गया है ससुराल। मैंने तो आज तक ऐसा दामाद नहीं देखा कि दामाद ससुराल जाए और बेटी को ना ले जाए। जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा। अरे नहीं नहीं, हो सकता है उसी बात से वो माफी मांगने गया हो। ऐसी कोई बात नहीं है, बेटा सुधर गया है। चलो अच्छा ही है, अगर सुधर जाए ठीक ही है। अरे कौन है? आती हूँ। अरे मम्मी जी नमस्ते। अरे दामाद जी आप आओ आओ। अरे ये क्या करने आए हैं यहाँ पे? अरे भाभी जी नमस्ते, क्या हुआ? देख के खुश नहीं हुई क्या हमको? आप यहाँ क्या करने आए हो? और दीदी नहीं आई आपके साथ? अरे मैंने सोचा मैं ही अपने ससुराल चलता हूँ, और उसका मन नहीं था, तो मैंने सोचा कि घूम आता हूँ। अच्छा हुआ दामाद जी कि आप आ गए। अरे बहू ऐसे क्या खड़ी है, जा जा दामाद जी के लिए कुछ ले आ, नाश्ता पानी। अरे तू तू यहाँ क्या करने आया है? और तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अरे बेटा तू पागल हो गया है? अरे तेरा जीजा है, ऐसे बात की जाती है? तू भूल गया है? तेरी बहन का पति है, और तू कैसे बात कर रहा है? कोई बात नहीं मम्मी जी, मुझे पता है साले साहब नाराज हैं, इसीलिए ऐसे बोल रहे हैं। और वैसे भी क्यों ना हो, आखिरकार सही है इनका नाराज होना। इनको नहीं अच्छा लग रहा तो मैं चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप क्यों जाएंगे? आप इस घर के बेटे जैसे हो, और आप आए हो। अरे बेटा गुस्सा है, ठीक है थोड़ी देर में सही हो जाएगा। अरे आपका तो इस घर पे पूरा अधिकार है, और आप भी इस घर के बेटे हो। हाँ हाँ, खूब चढ़ा लो अपने दामाद को। देख लेना, जरूर पीठ पीछे कुछ षड्यंत्र करने आया है। और तो और मेरी बात नहीं सुनती हो ना। और इसको क्या जरूरत पड़ गई यहाँ आने की? ऐसा क्या काम था? बैग उठा के चला आया, करता धरता कुछ है नहीं बस। अरे ससुराल में कोई रुकने आता है दामाद? रमेश बेटा गुस्सा मत मुझे दिला, ठीक है? और तेरी बहन का पति है, इज्जत से बात कर। और जा तू जाके अपना काम कर, मैं संभाल लूंगी। हाँ हाँ, मुझे संभालने की जरूरत नहीं है, आप ही संभालो इसको। अरे दामाद जी बेटा है, नाराज है ना, इसीलिए। आप आइए आइए, और चलिए मैं आपका रूम दिखा देती हूँ। हाँ हाँ मम्मी जी, सुनिए ना, मैं ये कह रही थी कि जरूर ये किसी न किसी मकसद से आया है। हम लोग को होशियारी से काम लेना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा आखिरकार इसका मकसद क्या है। अरे इतना सब होने के बाद ये तो रहने ही आ गया। हाँ हाँ, और माँ को देखो उसकी सेवा में लगी है। ऐसे लग रहा है जैसे लग रहा है इसने तो कुछ किया ही नहीं है। मुझे तो एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं हो रहा इसको, लेकिन क्या ही करूँ, बस माँ की वजह से चुप हूँ। आप शांत रहिए, मैं पता करती हूँ आखिर बात क्या है। अरे भाभी जी, अरे मेरा कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, तो एक गर्मा गर्म बढ़िया सी कॉफ़ी बना दीजिए। हाँ हाँ बना देती हूँ, आप चलिए मैं लेकर आती हूँ। और आपको जो भी ज़रूरत हो आप वहीं से बता दिया करिए, आपको किचन में आने की ज़रूरत नहीं है। अरे आप तो बुरा मान गई। अरे जैसे पूनम की भाभी आप लगती है, वैसे मैं भी आपको भाभी मानता हूँ। बस मैंने सोचा अब मैं इस घर का दामाद हूँ, क्या मेहमानी नहीं अच्छी लगती मुझे, इसीलिए मैंने सोचा कि लाओ चल के बोल ही देता हूँ। नहीं नहीं, मैं बुरा नहीं मानी, बस आप चल के बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। माँ जी ने इसकी आदत बिगाड़ रखी है, जब देखो तब कोई ना कोई डिमांड किया करता है खाने पीने की। ऐसे लगता है जैसे लगता है इस घर में इसके नौकर लगे हैं। मैं तो इसकी सेवा करते करते थकी गई। अरे वाह, ब्रेड पकौड़े, क्या बात है। हाँ हाँ खा लीजिए, वैसे खाना आप बहुत अच्छा बनाती हो। ठीक है खा लो, ज़्यादा मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे और भी काम है। अब मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से माँ जी से बात ही कर लूँ, नहीं तो ये और मेरे साले साहब को पता चल जाएगा ना मैं किस मकसद से आया हूँ, तो मेरा काम ही बनेगा। दामाद जी कुछ चाहिए? मैं सोची थी आज आपके मनपसंद का पनीर बनवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, इतनी खातिरदारी, अरे उसके लिए थैंक यू। देखिए ना मैंने कितने खाली ब्रेड पकौड़े। अरे मम्मी जी एक मदद चाहिए थी आपसे। हाँ हाँ बोलिए क्या बात है, और इतना क्या संकोच कर रहे हैं? वो क्या है ना, आप जानती हैं पूनम और हमारे बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और पूनम कहती है कुछ काम कर लो, और मेरी नौकरी छूट गई। मैं सोच रहा हूँ कि अपना एक बिजनेस खोल लेता हूँ, उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए, अगर आप मदद कर देती तो अच्छा रहता। पैसे?
मेरे पास तो कुछ भी पैसे नहीं है। तू तो जानता है कि बेटा ही घर का खर्चा चलाता है। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं वादा करता हूँ, मैं ज़रूर आपका पैसा वापस कर दूंगा। बस पूनम को लेके थोड़ा सा दुखी हूँ। एक बार बिजनेस चलने लगेगा तो हम लोग की भी लाइफ अच्छी हो जाएगी। पापा मम्मी से कह नहीं सकता। अच्छा ठीक है, एक काम करिए, ये घर के कागज़ में गिरवी रख देती हूँ, आप उस पर लोन निकाल लीजिए, मैं सिग्नेचर कर देती हूँ। अरे वाह मम्मी जी, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, थैंक यू। लेकिन जल्दी से जल्द कर दीजिए, मुझे कल ही जाना है। ठीक है, आप रुकिए, मैं भी कागज़ लेकर आती हूँ। अरे वाह, अब तो मेरा काम बन जाएगा, देखना। ये लीजिए, मैंने इस पर साइन कर दी है, आप बैंक से लोन ले लीजिए। लेकिन हाँ, ध्यान रहे समय पे जमा कर दीजिएगा, और घर में मैंने किसी को नहीं बताया है। अरे वाह मम्मी जी, आपने मेरे पर भरोसा किया, उसके लिए धन्यवाद। अरे तू तो मेरे बेटे जैसा है। चल ठीक है, तू अपना काम कर ले। आहा, माँ जी ने साइन कर दिया, अब तो मेरा काम बन गया। एक काम करता हूँ, इसे जल्दी से रख लेता हूँ, नहीं तो मेरे साले साहब और भाभी देखेंगी तो सब पता चल जाएगा मेरी असलियत। तो इसलिए ये आए थे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो सब बर्बाद हो जाएगा। अरे दमाद जी, आप जा रहे हैं? हाँ हाँ मम्मी जी, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम तो हो गया। मतलब कौन सा काम? अरे मैं तो इसी मकसद से आया था कि ये घर, ये प्रॉपर्टी सब मेरे नाम हो जाए, और आपने वो कर दिया। आप ये क्या कह रहे हैं? ये आपने क्या किया? मुझे धोखा दिया? अरे जीजा जी, पहले कागज तो देखिए, वही है कि कोई और? अरे तुम लोग अब इस घर से जाओ, अब ये घर मेरा हो गया है, और वो भी तेरी माँ ने किया, मेरी सास ने। एक बार कागज तो देख लीजिए। क्यों जी, कैसा लगा आपको? दामाद जी, आप इस घर को धोखा दे रहे थे, और आपने मेरी ही सास को बेवकूफ बना दिया। अब असलियत सबके सामने आ गई है, और मैंने तेरे माँ बाप को भी हाथ बुला लिया। अरे पापा, आप लोग मुझे बाप मत बोल, घिन्ना आती तुझसे। तूने ऐसी हरकत की। आज से तू मेरा बेटा नहीं, मेरा हम लोगों से तेरा कोई वास्ता नहीं। और तू अपनी ससुराल वालों को धोखा देना था, उनकी घर प्रॉपर्टी हड़प रहा था। अरे तू बेटा नहीं, राक्षस है, राक्षस। हाँ हाँ, तेरे पापा एकदम सही कह रहे हैं, आज से तो मेरे लिए मर गया। बस मेरी बहू अब मेरी बेटी है, और हम लोगों ने सब चीज़ इसके नाम कर दिया। अब तू घर में भी नहीं आएगा। पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तू माफी के लायक नहीं है, चल बाहर। हमने तुझे अपने घर और अपने प्रॉपर्टी से अलग कर दिया है, अब तू हमारे घर में नहीं जाएगा। हाँ हाँ, ये ले अपना बैग, और तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा। क्योंकि तुझे एक बार नहीं हजारों बार माफ किया, लेकिन तू कुत्ते की तुम कभी नहीं सीधी होती। किसी ने सही कहा है, निकल जा यहाँ से। बहू, आज से तू मेरी बेटी है, और जब भी तेरा मन करे अपने माँ बाप से मिलेगा तो आ जाना। हाँ बहू, क्या करूँ, नालायक बेटे की वजह से हम तुझे अपने घर की बहू नहीं बना सके, लेकिन बेटी बना लिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं।